श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है, क्योंकि इस अध्याय में अर्जुन के विषाद का वर्णन है। अर्जुन अपने कुटुंबी जनों को देखकर कैसे मोह से ग्रसित हो गए हैं। वो युद्ध नहीं करने का निर्णय ले चुके हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कह दिया है कि मैं इन सबको नहीं मार सकता, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये कहकर अपना गांडीव धनुष रख के रथ के बीच में जाकर बैठ गए। अब अर्जुन को प्राप्त हुए इस विषाद के प्रति भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, ये दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, जिसमें संजय कहते हैं, गांडीव धनुष रखकर रथ के मध्य में अर्जुन बैठ गए। उनकी आंखों से इतने आंसू बह रहे हैं कि उनकी देखने की शक्ति कमजोर हो चुकी है। उन्हें साफ दिखाई नहीं दे रहा, इतने आंसू बह रहे हैं। वैसी कायरता प्राप्त हुए अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहा। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, ये हम जानेंगे दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में। तो मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के मनुष्य बताए हैं। पहला, जो विचारशील मनुष्य होते हैं, वो अपना कल्याण ही चाहते हैं, उनका उद्देश्य ही होता है अपना कल्याण करना। दूसरा, वे जो शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं। और तीसरे, वे मनुष्य जो संसार को आदर देते हैं, संसार में कीर्ति पाना ही उनका उद्देश्य होता है। लेकिन महाभारत के युद्ध के शुरू होने से पहले अर्जुन इन तीनों प्रकार के मनुष्यों से भिन्न आचरण कर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई है, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते। ये स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही बात कहते हैं। तो मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कर्तव्य को समझ नहीं पाते। हमें जो कर्तव्य प्राप्त होता है उस कर्तव्य को हम गलत समझ लेते हैं, और जो हमें नहीं करना चाहिए वही हमें सही लगने लगता है। ठीक ऐसा ही हो रहा था महाभारत के युद्ध में अर्जुन के साथ। अर्जुन युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में गए थे, लेकिन वहां पहुंचकर वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, और ऐसा भगवान श्री कृष्ण से बोलकर वो रथ में जाकर बैठ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि जो तुम्हें कर्तव्य प्राप्त हुआ है उसका पालन करो, युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूं और ये युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहता, तो ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसलिए इस दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि यही तुम्हारा कर्तव्य है। उस समय अर्जुन के सामने जो कर्तव्य कर्म था वो युद्ध ही था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उन्हें आज्ञा देते हैं कि तुम पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। हम सब भगवान से कितने सारे मन्नत मांगते हैं, लेकिन जब वो मन्नत पूरा नहीं होता तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारी सुनते ही नहीं है। इतनी सारी मन्नतों को मांगने के बाद भी एक भी पूरे नहीं हुए और हम भगवान से गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन भगवान हमारी सारी बात सुनते हैं, वो हमारी मन्नतों को भी सुनते हैं, लेकिन भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लायक होता है। जो हमारे लायक नहीं होता वो हमारी मांगे कभी पूरी होती ही नहीं है, क्योंकि हम तो भूत और भविष्य जानते नहीं हैं, लेकिन उन्हें सब पता है। ठीक ऐसा ही हो रहा था महाभारत के युद्ध में अर्जुन के साथ। अर्जुन ने अपने मन की व्यथा को, जो उन्हें कुटुंबियों को देखकर हुआ था कि ये सब मारे जाएंगे, और उन्हें मोह घेर लिया था, ये सब मारे जाएंगे और हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, इनसे युद्ध करने जा रहे हैं अपने ही कुटुंबियों से। और वो अपनी तरह तरह की बातें भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं और अपनी सारी बात बताकर रथ में जाकर बैठ जाते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण एकाएक उनसे कहते हैं कि अपनी ये कायरता त्याग दो और खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तब अर्जुन को थोड़ा बुरा लगता है, मैं इनसे अपना दुख बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ये कह रहे हैं कि अपनी कायरता त्याग दो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो उत्तेजित होकर भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि मैं कैसे इनसे युद्ध करूं। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के चौथे श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, इस रणभूमि में मैं भीष्म और द्रोण पर बाणों की वर्षा कैसे करूं। हे अरिसूदन, ये दोनों तो पूजा के योग्य हैं, मैं इनसे युद्ध कैसे करूं। यहाँ पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन और अरिसूदन कहा है, उन्हें ये याद दिलाने के लिए कि आपने राक्षसों को मारा है,
लेकिन मैं अपने ही घर के लोगों को कैसे मार सकता हूँ। और उन्होंने भीष्म और द्रोण को पूजा के योग्य कहा है, क्योंकि जब अर्जुन छोटे थे तो भीष्म को पिता कहकर पुकारते थे। तब पितामह कहते थे कि मैं तेरे पिता का भी पिता हूँ, मैं तेरा पितामह हूँ, और उन पर बहुत स्नेह बरसाते थे। और द्रोणाचार्य को पूजा के योग्य इसलिए अर्जुन ने कहा है कि द्रोणाचार्य ने जो शिक्षा मुझे दी है वो अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं दी है। वो मुझ पर इतना स्नेह बरसाते थे, मुझे इतना प्रेम देते थे, मैं उन पर बाणों की वर्षा कैसे कर सकता हूँ। अब अर्जुन ने आगे और भगवान श्री कृष्ण से क्या कहा ये हम जानेंगे अगले श्लोक में। तो मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो हमें लगता है कि ये संबंध ऐसे ही चलता रहे हमेशा के लिए, लेकिन भविष्य में क्या हमारे लिए सही है और क्या नहीं सही है ये भगवान जानते हैं, और वो जो निर्णय करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन के साथ भी यही होता है। अर्जुन अपने कुटुंबियों को देखकर मोह से ग्रसित हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि अपनी ये कायरता छोड़ दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तब अर्जुन उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित में भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं कैसे इनके साथ युद्ध करूं, पितामह भीष्म और गुरु द्रोण तो पूजा के योग्य हैं। फिर अर्जुन के मन में ये विचार आता है कि गुरुजनों को मारना धर्मयुक्त नहीं है, ये श्री कृष्ण जानते हैं, लेकिन ये जानते हुए भी मुझे युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं, तो मेरे ही निर्णय में कोई गलती होगी, मेरी ही समझ में कोई गलती होगी। ऐसा विचार कर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अब पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि महानुभावों को न मारकर भिक्षा का अन्न खाना भी मैं श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रहकर रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा और क्या करूंगा। तो यहाँ पर अर्जुन ये विचार करके हमें ये सिखाते हैं कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि ईश्वर ने जो हमारे लिए चुना है वो सर्वश्रेष्ठ है, और उनके निर्णय पर भरोसा करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जब हमारे मन में बहुत पीड़ा होती है और हम अपने मन की व्यथा को सामने वाले से कहते हैं और वो हमारे उन बातों को ध्यान न देकर उसके विपरीत ही आज्ञा करता है, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये संदेह उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही गलत सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। ऐसा ही अर्जुन भी सोच रहे थे जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अपने मन की व्यथा की और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उठकर युद्ध करो, तो उनके मन में भी संदेह उत्पन्न हुआ था। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना या ना करना कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा वे हमें जीतेंगे या हम उन्हें जीतेंगे। जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। ऐसी स्थिति में बताइए हम क्या करें। इसके बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से और क्या क्या प्रश्न किए ये हम जानेंगे अगले श्लोक में। तो मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।